तरावी पढ़ते वक्त किसी मुसलमान को लात मारना जायज़ है इस्लाम में? किसी भी अल्लाह किसी भी नबी के किसी भी उम्मत ने ऐसा कोई करने को कहा गया है कभी भी? आप लोग बताइए। और जबकि मस्जिद अक्सा जहाँ पे 1,24,000 नबियों को नमाज अदा कराई गई थी हरम से, और कितनी वहीं से उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया था हमारे नबी ने। तो आप सोचो, लेकिन मुसलमान हाय हेलो अदा तो करना भूल ही गया है। तो मस्जिद अक्सा के आसपास की जमीन तो वो भी तो मानते हैं। अरे तो भैया मैं कह रहा हूँ एक बात की ही एक ही केस है और एक ही मसला है, लेकिन मसला ये भी नहीं है, मैं बाबा कह रहा हूँ, चाहे ये मसला किसी भी यहूदी से पूछ लो, मसला ये है कि उनको ये है कि अंतिम जो नबी हैं, जो लास्ट जो नबी आएंगे वो मेरी उम्मत से आएंगे। अच्छा, यहूदी समझते हैं इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो, जब अल्लाह ने ही कह दिया कि लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब है, तो वहीं तो बात खत्म ही हो गई ना। इसमें तो आयत भी पढ़ी है कुरान में, पढ़ लिया करो बेशर्मो, पढ़ो, उसमें आयत भी है कि जब मैंने ही कह दिया मैं भाई, इस्लाम का मतलब अल्लाह, पहले अल्लाह फिर इस्लाम। और मुसलमान के लिए 5 चीजें, ईमान, जकात, ईमान, नमाज, जकात, सदका, और लास्ट में हज। कर पाओ तो कर पाओ, लूट के मत कर लेना, जायज ही नहीं होगा। तो इतनी पाबंदियां अगर दी गई है और आपको इतनी बड़ी उम्मत में तैयार किया गया है, तो आज एक होने में प्रॉब्लम क्यों है? क्यों नहीं एक हो पा रहे हो तुम लोग? क्यों मरने दे रहे हो अपने लोगों को? अरे पैदल कूच करो, गाड़ी से कूच करो, पैसा लगाओ, वहाँ खाना पहुँचाओ, लाइट पहुँचाओ। डर नहीं लग रहा है मुकदमा लग जाएगा? भड़का रहे हैं आप लोग का? तो अभी कौन सा मुकदमा नहीं लगा है? मुकदमा है आप पे? अभी भी मुकदमा पे ही जी रहे हैं, अगले भी मुकदमे पे जिएंगे। बस ऊपर वाला मुकदमा ना लगा है, नीचे वाला लगा। तो मुकदमे जो मीडिया में योगी जी चल रहा है कि जो हमास के लोग हैं, जो फलस्तीन के लोग हैं, इजराइल बेगुनाहों को मार रहे हैं, यही देखा है। मणिपुर में कुकियों के साथ कौन कर रहा है? जो कुकीज है, जो मणिपुर में हुआ, जो गांजा पट्टी जाके वहां पहुंच गया चढ़ा प्लेन से, वो मणिपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या? दलालो, वहां ही पहुंचो ना, वहां भी दिखाओ। फिलिस्तीन की मसलों को तुम ये आजकल के एंकर बुलेटे बैठा के शांता जी गाना सुना रहे, वो बताएंगे फिलिस्तीन गाने का मैटर। ना पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना पता है, ना विदेश नीति पता है। आए एक भी बात करे, रूप क्या इलाका बोलनी, मैं तो इजराइल की छत हूँ, मेरा भारत की क्यूट के साथ। अरे बेशर्मो, पर जान तो लो इजराइल क्या है और तुम कौन हो और तुम किसका साथ दे रही हो? तुम दुनियावी दुनिया देनी जीने आई हो क्या? ये दुनियावी दुनिया जीने के लिए नहीं थी, बात के लिए थी। पंडित जी अगर फिलिस्तीन में होते तो क्या करते हैं? जंग लड़ते हो क्या करते? किससे? इजराइल से। तुम्हें लड़ते? इजराइल लड़ते जंग, और लोगों को बुलाते, आह्वान करते। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब संगठन है हमास, उसे आतंकवादी संगठन कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी आतंकवादी कहा है कि आतंकवादी हमला हुआ है इसराइल पे। इसे कैसे देखते हैं? आतंकवादी आपकी बात करना कि आतंकवादी हमला नहीं है। आतंकवादी हमला कसाब वाला था, आतंकवादी हमला पुलवामा था, आतंकवादी हमला 26/11 वही सब में हमले थे। संसद हमला था आतंकवादी, जहाँ पे लोगों को टारगेट किया गया। यहाँ तो इजराइल खुद ही बैल मुझे मार। आप किसी को मस्जिद आने से रोकोगे, किसी को भगाओगे, मारोगे, उनकी महिलाओं को कत्ल करोगे, चलते हुए लोगों को गोली चला दोगे। आपने जुल्म नहीं किया। अब अगर आप जुल्म कर रहे हो तो याद रखना कि जिस दिन मुसलमान जाग गया, अभी तो खैर सो रहा है, मैं बहुत दुखी से साथ कह रहा हूँ, सो रहा है। अमेरिका पे साथ ही नहीं देगा ना इजराइल का। वो इस्लामिक कंट्री से बिगाड़ नहीं कर पाएगा इजराइल के लिए। अभी तो दे रहा है। अरे तो भैया अभी आप एक नहीं हो तो आपका साथ क्यों देगा वो? जिस दिन आप एक होके उसके साथ में जाओगे, वो कहेगा भाई ऐसा करो कि इन सबका मेन काम मेरा है, तेल का मामला, तुमसे एक से मेरा कुछ काम नहीं चल पा रहा। वो तो डराने के लिए ही रखा है आप लोगों को। आप खत्म कर दो इजराइल, देखो फिर अमेरिका आपकी सुनता है, ये नहीं सुनता। जब तक आप डरोगे तब तक डराया जाएगा। मैं इतना तुच्छ गरीब सब प्राणी समझ सकता हूँ इस बात को, थोड़ा बहुत पढ़े लिख कर। तो क्या हमारे देश के मुसलमान नहीं समझ सकते? हमारे विश्व के मुसलमान नहीं समझ सकते? ये मसला हिंदुस्तान से है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जिस हिंदुस्तान में रहता हूँ वहाँ हिंदू मुसलमान की परंपरा है। वहाँ चाहे कोई भी मर रहा हो, मर इंसान रहा है। लेकिन पंडित जी एक बात बताइए कि जिस तरह से अगर फिलिस्तीन खत्म हो जाता है, जैसे धीरे धीरे खत्म हो गया, नक्शे में आपने देखा, क्योंकि अगर फिलिस्तीन खत्म होता है, जो आस पास जॉर्डन है, लेबनान है, मिस्र,
क्या होगा इस कंट्री? ये भी खत्म होंगे। हम्म, ये चुप बैठे रहिए बस, आप चुप होके बैठे रहिए, देखिए आप भी खत्म होंगे। आपको भाई देखो, टर्की जैसे देश, बताइए मैं क्या ही अब बोलूं। कोई तस्वीर दिखा रहे थे कि यहूदी आए थे फिलिस्तीन, ऐसे मुसलमानों ने रहने की जगह दी थी। देखिए मैं बता तो रहा हूँ ना, इनकी हालात ऐसे गली कुत्ता नहीं होता है। ये देखो, हिटलर ने भगाया था। ये देखो, ये देखो, क्या मैं दिखा दूं, देखो इधर भी, हाँ। देखिए ऐसे थे ये लोग, आधे भूखे नंगे, और इनको शरण दी गई थी। मुसलमान ये शरणार्थी हैं, ये कहीं भी फिलिस्तीनी नहीं हो सकते। और फिलिस्तीन का जो इतिहास देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, अच्छा कभी फिलिस्तीनियों ने मना किया कि तुम वहां पे इबादत ना करो, या दीवार में जाके ना रो, या कभी कोई काम ना करो, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? तो फिर मैं कहूंगा लास्ट में, जब ईसा और मूसा की औलादें एक हो सकती है, तो फिर हमारी नबी की उम्मतें कहाँ सो रही हैं? तो आखिर में क्या अपील करेंगे प्रधानमंत्री से कि जंग को रोकवा? हाँ, प्रधानमंत्री से अपील नहीं करने वाले, लेकिन प्रधानमंत्री से इतना जरूर कहेंगे कि सभी प्रधानमंत्रियों के आप स्टेटमेंट अगर देखे होते, और आप अगर स्वतंत्रता सेनानियों की बात जानते होते और देश में क्रांतिकारियों की लड़ाई जानने होते, तो आप फिलिस्तीन का साथ देते। और फिलिस्तीन के मुसलमानों से हम कहेंगे कि अल्लाह आपको और ताकत दे, और ताकत दे, इतनी ताकत दे कि अकेला फिलिस्तीन ही सच में सब मुसलमानों के अंदर में इस्लाम जिंदा कर पाए। अच्छा, आप योगी हैं, पंडित भी हैं, और बात मुखर होकर रखते हैं, अल-अक्सा के लिए आप दुआ करेंगे कि अल-अक्सा की हिफाजत अल्लाह फरमाए, क्योंकि दुनिया मुसलमान जो है असल लड़ाई उसी के लिए लड़ता है। देखिए मस्जिद अक्सा है, उसकी बात तो अल्लाह करेगा ही करेगा। अल्लाह अपने बंदों की, मैं तो अल्लाह से ही दुआ कर रहा हूँ, हाँ, उन नबी से दुआ कर रहा हूँ, उनके महबूब से दुआ कर रहा हूँ कि वो अपने बंदों पे रहमत बनाए रखे, और इतनी ताकत फिलिस्तीन को दे कि फिलिस्तीन के बाद इतनी ताकत हो कि वो अकेले ही पूरे मुसलमान कंट्रियों को एक कर ले अपनी ताकत से।